नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र पांडे एस्ट्रो वेदालय से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जल्द ही दीपावली का त्यौहार आने वाला है। इस बार ये त्यौहार 12 नवंबर 2023 को पड़ेगा और इस त्यौहार को मनाने का जो सही विधान है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप जिस भी राशि के हैं उस राशि के हिसाब से एक एक उपाय भी बताने जा रहा हूँ। आप इन उपायों को नोट करिए और इस वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आप इसका पूर्ण लाभ उठा सकें। इस बार पूजा का जो मुहूर्त है वो सायंकाल 5:38 से 7:34 तक रहेगा, जो कि 1 घंटा 56 मिनट का है। प्रदोष काल 5:28 से 7:34 तक रहेगा। निशित काल 11:38 रात्रि को 12:31 रात्रि तक रहेगा और सिंह लग्न 12:09 से 2:56 तक रहेगा। तो आइए बात करते हैं दीपावली को हम कैसे पूजें और किस प्रकार से देवी लक्ष्मी का स्वागत हम करें। वैसे तो हम लोग अब पारंपरिक रूप से पूजा करते ही हैं, लेकिन इस दीपावली आप प्रातःकाल जल्दी उठिए। चूँकि दीपावली हमेशा अमावस्या को बनाई जाती है, तो अमावस्या की तिथि जो होती है वो सर्वपित्र के लिए भी होती है। तो नहा धो करके अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, माता पिता का आशीर्वाद लें और इसके साथ साथ अपने पितरों का श्राद्ध अथवा उनके निमित्त अन्नदान की व्यवस्था अवश्य करें। जब ये कार्य आप कर लें तो अपने मंदिर को खूब सजाइए। आम के पत्ते, केले के पत्ते मुख्य द्वार पर रखिए। साथ में 2 कलश और उस कलश के ऊपर 2 नारियल अवश्य रखें। ध्यान रखिएगा, नारियल को खड़ा करके नहीं रखना है, बल्कि जहाँ से वो तने से जुड़ा होता है उस स्थान को घर के अंदर की तरफ और उसकी जो नोक होती है वो घर के बाहर की तरफ, इस प्रकार से आप नारियल को उस कलश के ऊपर रखिए। कलश में आम के पत्ते लगाइए, जल भरिए, गंगा जल भरिए, 1 सिक्का, 1 सुपारी और थोड़ी सी सर्व औषधि, ये आप दुकान से ला करके उसमें रख सकते हैं। इससे देवी लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। फिर इसके बाद आप अपने मुख्य द्वार पर एक शुभ और लाभ लिख करके और मुख्य द्वार पर एक अच्छी सी रंगोली बनाइए जो कि विभिन्न रंगों से युक्त हो। ठीक है, इस प्रकार तो बात हुआ कि हम लोग अपने घर के मुख्य द्वार को कैसे सजाएं। इसके साथ साथ अब हम आते हैं घर के अंदर। घर के अंदर आते ही जो हमारा मुख्य स्थान है अर्थात मंदिर, तो मंदिर में एक लाल कपड़ा बिछा करके या किसी चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर सुंदर गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। साथ में मंदिर के अंदर 4 दिशाएं का निर्माण करिए, जिसमें उत्तर पूर्व की जो दिशा होगी, जो कोना होगा, वहाँ पर एक सुंदर सा कलश स्थापित कीजिए। उस कलश में स्वास्तिक का चिन्ह बना हो और 5 तिलक अवश्य लगे हों, पान के पत्ते हों। उसी प्रकार से उसमें 1 सुपारी, 1 सिक्का, सर्व औषधि और उसके ऊपर नारियल। नारियल का जो तने वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ और नोक वाला हिस्सा वो बाहर की तरफ होना चाहिए। इसके साथ ही एक अखंड दीप की भी व्यवस्था आपको करनी चाहिए, जो कि आज सुबह से अर्थात दीपावली की सुबह से जलते हुए अगले दिन जब अमावस्या तिथि समाप्त हो तब तक वो दीप जले, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। यदि यह दीपक देसी घी का, गाय के घी का हो तो अति उत्तम है, अथवा आप इसमें तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दीपक इसके साथ में घी का दीपक आपके लेफ्ट हैंड साइड और सरसों तेल के दीपक को आप अपने राइट हैंड साइड में जलाएं और सुबह की पूजा को 16 उपचारों के साथ पूर्ण करें। फिर संध्याकालीन जो मैंने आपको पूजा के मुहूर्त बताए हैं, अपनी सुविधा अनुसार उस मुहूर्त में पूजन करें। जो व्यापारी वर्ग हैं वो
शुभ मुहूर्त में, लाभ मुहूर्त में, दिन के समय भी अपने व्यापार स्थान में पूजन कर सकते हैं। और घर पर सिंह लग्न में वो लोग पूजा करें तो अत्यंत ही शुभ फलदायक होगा। और यदि आप ब्राह्मण को बुला के कराते हैं तो उससे आपको और भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वो विधि पूर्वक आपकी ये पूजा संपन्न करवाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आगे इस पूजा को हम अपनी राशि के अनुसार किस प्रकार से करें, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सभी राशियों के लिए एक महा उपाय। तो पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं वो अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए दीपावली को एक उपाय करिए। 3 झाड़ू खरीद करके लेकर आइए दीपावली की सुबह, और उसे चुपचाप किसी मंदिरों में रख दीजिए। 3 अलग अलग मंदिरों में रखने के बाद इस बात को आप किसी को मत बताइए कि हमने क्या किया है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, जैसे जैसे उस झाड़ू का प्रयोग मंदिरों में होने लगेगा, वैसे वैसे आपका दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य भरेगा, भाग्य बढ़ेगा और धन लाभ की स्थिति निर्मित होगी। इसके साथ ही यदि आप महालक्ष्मी के 11 मालाओं का जाप करते हैं कमलगट्टे की माला से, तो आपको अत्यंत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद हनुमान जी की और माता महालक्ष्मी की और गणपति की, इनकी लौंग के साथ आरती उतारिए और इन शुभ फलों को प्राप्त कीजिए। अब बात करते हैं दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातक यदि अपने धन में वृद्धि करना चाहते हैं और अपने नौकरी या व्यापार में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा तथा कनकधारा के मंत्रों के द्वारा गन्ने के रस से श्री यंत्र का अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ ही माता महालक्ष्मी के स्तोत्र और पाठ को रात भर जाप कर सकते हैं, या 21 माला कम से कम माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करिए। इससे आपका जो जीवन है वो सुखमय होगा। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि। यदि मिथुन राशि के जातकों के व्यापार में, नौकरी में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अथवा घर में कोई समस्या है जो धन से रिलेटेड है, तो आप एक कार्य कीजिए, एक फिटकरी का टुकड़ा लीजिए। इस फिटकरी के टुकड़े को अपने व्यापार स्थान, अपने ऑफिस अथवा अपने घर, या फिर इन तीनों ही जगह से चारों कोनों में घुमा करके रात्रि के समय किसी सुनसान स्थान पर जा करके वहाँ पर इसे उत्तर की तरफ मुँह करके इसे आप फेंक दीजिए, और चुपचाप घर आकर के हाथ पैर धो करके देवी लक्ष्मी की साधना कीजिए और कनकधारा और श्री सूक्त का पाठ कीजिए। इसके बाद सुंदरकांड का भी पाठ आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातक सफ़ेद रंग की मिठाई और साबुत अक्षत सफ़ेद रंग के एक सफ़ेद रंग की पोटली में बना करके शिवलिंग के ऊपर रख करके वहाँ पर बैठ करके 1 माला 5 माला ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर घर आकर के अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर के रात्रिकालीन निश्चित काल में बैठ करके भगवान गणपति माता लक्ष्मी की आराधना करिए, और रात्रि में कम से कम 5 माला ओम नमः शिवाय का फिर दोबारा जाप कीजिए। इस कार्य के करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में आने वाली विपत्तियां अपने आप दूर होने लगेंगी, और वो भूत भावन महादेव आपको सुख, सौभाग्य, विद्या और शुभमति प्रदान करेंगे। अब हम बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं और उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वो शाम के समय गणेश लक्ष्मी का पूजन करने के बाद 1.25 किलो चने की दाल को पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप रख के एक पीले कपड़े में बांध करके वहाँ पर आ जाइए। आने के बाद हाथ पैर धो करके 11 माला लक्ष्मी जी के सम्मुख बैठ करके किसी भी एक मंत्र का जो लक्ष्मी जी से रिलेटेड हो उसकी 11 माला आप कर सकते हैं। इसे करने के बाद यदि आपका कहीं पर कोई केस, कोई ज़मीनी मसला हो,
तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने स्वयं के द्वारा अथवा किसी ब्राह्मण के द्वारा आप करा सकते हैं। इससे आपके जीवन में आने वाले किसी भी संकट को आप दूर करने में सफल होंगे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं वो शाम को गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद नैऋत्य कोण में एक सरसों तेल का दीपक जला दीजिए, जो कि पूरी रात जलना चाहिए। ये सरसों के तेल का हो तो अति उत्तम है, अथवा अपने मनपसंद तेल का आप जला सकते हैं। इसे जलाने के बाद घर से निकल करके बच्चों में मिठाइयाँ और गरीबों को अन्नदान यथाशक्ति आप करिए, और ये दान आप अपने पितरों के निमित्त ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। रात्रि में निश्चित काल में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, और उस दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के बाद महालक्ष्मी के 5 माला जाप आप करिए। आपके जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी का हल अपने आप ही निकल आएगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों को लक्ष्मी जी और गणेश जी के पूजन के बाद शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के मीठे जल का अर्पण करना चाहिए, और पश्चिम दिशा में घर पर आकर के पश्चिम दिशा में घी का दीपक और दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस क्रिया को करने के बाद आप रात्रि को 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक दुर्गा जी के किसी भी एक मंत्र का जाप बिना काउंटिंग किए हुए लगातार करिए। इससे आपके जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की विपत्ति का निवारण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। लक्ष्मी पूजन के बाद आप किसी भी गरीब को एक रंगीन कंबल का दान करिए। इस दान के बाद छोटे बच्चों को लड्डू का प्रसाद बांटिए, और लड्डू के प्रसाद बांटने के बाद 5 माला लक्ष्मी मंत्र के जाप को करने के बाद हनुमान जी के मंत्रों का जाप कीजिए। इससे आपके आने वाले जीवन में संकटों का निवारण हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि पश्चिम दिशा में एक देसी घी का ऐसा दीपक जलाइए जो पूरी रात जले, और इसकी रक्षा आप स्वयं कीजिए। वहाँ बैठ कर के आप हनुमान जी का जाप या हनुमान जी के किसी भी पाठ को आप कर सकते हैं, जो कि कम से कम 1 घंटा 25 मिनट तक चले। अब हम बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक हैं वो गणेश जी को 108 मंत्रों द्वारा 108 दुर्वा को चढ़ाएं। फिर उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन करें, और जब लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन कर लें तो एक रोटी में देसी घी लगा करके उसमें एक गुड़ की भेली लेकर के किसी काले रंग की गाय को यदि वहाँ उपलब्ध हो तो उसको खिलाएं। इससे आपके जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होंगी, और वहाँ से घर आकर के फिर अपने घर के नैऋत्य कोण में एक तेल का दीपक और पश्चिम कोण में एक घी का दीपक, ये दोनों दीपक पूर्ण रात जलने चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और इस क्रिया को करने के बाद आप 11 माला कमलगट्टे की माला पर माता महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करिए। ये मंत्र धीरे धीरे करना चाहिए। किसी भी मंत्र को जपने में हमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा मंत्र अपना दुष्प्रभाव भी दे सकता है। अब हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के जितने भी जातक हैं वो दीपावली की शाम को गणपति और लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद दुर्गा मंदिर में जाकर के एक नारियल को अर्पण करें। ये नारियल चुनरी में लपेट करके अर्पित करना है। उसके बाद लक्ष्मी जी की माला, एक कमलगट्टे की माला लेकर के लक्ष्मी जी को अर्पित करें। ये माला अर्पित करने के बाद वहाँ पर अथवा आपके घर में यदि शिवलिंग है तो घर पर आकर के पानी में खूब सारा सुगंधित द्रव्य मिला करके उससे शिव का अभिषेक करना चाहिए, और घर आकर के यथाशक्ति शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जितने जातक हैं वो साबुत मसूर की दाल 5.25 किलो लेकर के गरीबों में बांटें, और बांटने के बाद दक्षिण दिशा में तिल के एक तेल का दीपक भी जला दें। ये दीपक आपके घर में पूर्ण रात्रि को जलना चाहिए, और
वहीं पर बैठ करके, उस तेल के दीपक के पास बैठ करके आपको हनुमान जी का भजन करना चाहिए या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अन्यथा या फिर आप किसी भी प्रकार के हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिंह लग्न जब रात्रि को आए तो उस समय माता महालक्ष्मी का 1 माला, 5 माला या 11 माला जाप आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के जितने भी जातक हैं वो मंदिर में जाकर के तेल का दान करें और तेल के दान को करने के बाद वहीं पर शिवलिंग के ऊपर कम से कम 1.25 किलो काले तिल को चढ़ाएं। एक काले रंग की पोटली बना दें, उसमें काले रंग के तिल भर के और एक सिक्का रख करके शंकर जी के ऊपर रख के आ जाइए। उसके आने के बाद घर में 11 दिए सरसों तेल के दक्षिण नैऋत्य कोण में चढ़ा दीजिए। इन दोनों कोणों में आप 11 दिए जब जला देंगे, उसके बाद घर के मंदिर में बैठ करके माँ दुर्गा का ध्यान करिए, साधना करिए और माता महालक्ष्मी के 11 माला जाप आप करिए। इससे आपके जीवन में आने वाले संकटों का निवारण होने लगेगा। तो अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो महा उपाय जिसको करने के बाद दरिद्रता आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। माता लक्ष्मी स्वयं अपना आशीर्वाद आपके घर में हमेशा देती रहेगी। तो नोट करिए वो चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ। इन चीज़ों को यथाशक्ति इकट्ठा करके लाल रंग के रेशमी पोटली में बांध करके इसका पूजन करके इसी के ऊपर आपको लक्ष्मी जी का पूजन करना है और इसी के ऊपर आपको मंत्र जाप भी करना है। फिर इसे अपने तिजोरी में सुबह जब सूर्य उदय हो जाए उस समय इसको उठा करके लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए अपनी तिजोरी में रख देना है। हल्दी की 5 गांठें, गोमती चक्र 5 या 11, इन 5 में 4 छोटे और 1 बड़ा, या 11 रखने हो तो 10 छोटे और 1 बड़ा वाला गोमती चक्र। धनिया के 31 दाने गिन करके एक छोटा श्रीयंत्र, मेरु यंत्र या श्रीयंत्र जैसा आप ला सकें। इसके साथ में कमल गट्टे 11, चांदी अथवा सोने का 1 सिक्का, एक एकाक्षी नारियल, लाल चंदन का 1 टुकड़ा और पीली कौड़ी 11 की संख्या में। इन सभी सामानों को आप पहले एक प्लेट में रख दीजिए। प्लेट में रखने के बाद श्री यंत्र की स्थापना उस प्लेट के बीचों बीच करिए और वहाँ पर जो भी मैंने आपको पूजा विधि बताई है उस पूजा विधि को आप वहाँ पर कीजिए। इस पूजा विधि को करने के बाद जब सुबह होगी, प्रातःकाल सुबह 4 बजे उठिए और सूर्य उदय से पहले नहा धो करके स्नान करके फिर दोबारा लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कीजिए। और जाप करने के बाद इस सारी वस्तु को इकट्ठा करके पोटली में बांध करके अपने जहाँ पर भी धन स्थान है वहाँ पर आप रख दीजिए। इसे रखने के बाद आप देखेंगे कि आपके कामों में प्रगति आएगी। माता लक्ष्मी और गणपति का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और सभी जातकों से मेरा एक निवेदन और है, आपको मैंने जो भी पूजा विधि बताई है, यदि उस पूजा विधि के साथ अंत में सुंदरकांड का एक पाठ अगर आप कर लें तो हनुमान जी आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं। इस पाठ के बाद हनुमान जी की आरती में लौंग डाल करके कपूर के साथ उस आरती को आप करिएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों से अत्यंत ही लाभान्वित होंगे और सुख और समृद्धि को पाएंगे। नमस्कार।